हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम झारखंड की जलवायु पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, तो अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा। अफवाह प्रणाली के अंतर्गत हमने गर्म जलकुंड पढ़ा था। ठीक है, गर्म जलकुंड। तो ये जो अफवाह प्रणाली है, ये पूरी जो है वो टॉपिक को कंप्लीट हो चुकी है और आज जो है वो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा सिलेबस में आपको दिख रहा होगा कि एक मिनट जरा रुक जाइए। जो झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है इसे हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्लास था भूगोल का। उसके बाद झारखंड की भूगर्भीय संरचना, झारखंड का धरातलीय स्वरूप भी हमने पढ़ा और झारखंड में अफवाह प्रणाली, जो कि हमारा पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे, झारखंड की जलवायु। ठीक है, तो ज़्यादा हमारा जो वो टॉपिक है वो ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका नोट तैयार करना है और उसे बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद फिर जो भी है आपका एग्जाम उसके बाद बढ़िया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या, तो झारखंड की जलवायु। तो देखिए, जलवायु को समझने से पहले हम समझते हैं क्या कि जो जलवायु जो होती है उसका अगर स्टडी किया जाए, यानी कि जलवायु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जलवायु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जलवायु विज्ञान। क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान। अगर इसे इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो देखिए जलवायु जो होती है वो क्या होती है ना, कि जैसे कि मान लीजिए पहले समझिए मौसम को। ठीक है, पहले किसे समझते हैं, पहले मौसम को समझते हैं। तो मौसम होता क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कभी भी सप्ताह भर में देखिए या फिर केवल एक दिन को ही ले लीजिए। क्या होता है, कभी आप देखेंगे कि क्या कि सुबह में धूप है। ठीक है, जैसे सुबह के टाइमिंग में मान लीजिए 8-9 बजे धूप रहा, फिर 12-1 बजे क्या होने लगता है, तो बारिश होने लगता है। अभी जो वर्षा ऋतु चल रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि 12-1 बजे के टाइमिंग में जो दोपहर का टाइमिंग उस समय बारिश होने लगेगी, फिर शाम में सुहावना मौसम कर देता हो जाता है। ठीक है, जैसे हवाएं चलती होती है और मतलब ऐसा जो मौसम है वो क्या होता है कि तुरंत ये चेंज हो जाता है। इसको क्या समझ सकते हैं कि मौसम जो है वो तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं क्या, अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। एक मिनट जरा, ये पेन की मोटाई थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या कि जो मौसम है ये ये वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। क्या है, क्षणिक अवस्था। यानी कि ये जो है ये होती क्या है, तो तुरंत ये क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका ना थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, जो मौसम जो है वो वायुमंडल की क्या है, तो क्षणिक अवस्था है। यानी कि ये अल्पकाल समय के लिए होती है, अल्पकाल या अल्प समय काल के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, अल्प समय काल के लिए होती है, अल्प समय काल के लिए होती है। ठीक है, यानी कि तुरंत क्या हुआ, ये तुरंत कभी धूप आया, कभी बारिश हो गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं होता है। जो जलवायु जो है, मिनट, जलवायु में इस तरह का कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो जलवायु में क्या होता है, जलवायु में बदलाव आने के लिए, जलवायु में बदलाव आने के लिए कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक का समय लगता है। ठीक है, 30 वर्ष या इससे अधिक का समय लगता है। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक का समय लगता है, अधिक का समय लगता है। ठीक है, किसमें, तो जलवायु में। ठीक है, इसे यानी कि इसको कह सकते हैं क्या कि ये दीर्घ समय काल के लिए होता है, क्योंकि 30 वर्ष कुछ लग रहा है, एक व्यक्ति की ये आधी जिंदगी हो जाती है। ठीक है, यानी कि इतना आधा तो पूरा कर ही लेता है। ठीक है, तो जलवायु को बदलने में 30 साल या 30 से अधिक वर्ष का समय लगता है। लेकिन मौसम क्या होती है, तो अल्प समय काल के लिए होती है।
और जब जलवायु का जब स्टडी किया जाता है, यानी जब उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है क्या? झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु कभी भी आपको पूछा जाता है तो आप देखते होंगे क्या कि बुक ये सब में क्या लिखा रहता है कि जो झारखंड की जलवायु है वो कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की कैसी है? जलवायु है। कहाँ की? तो झारखंड की। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि अभी जो नए जो बच्चे हैं उन्हें कुछ तो इसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर जो बच्चे हैं जो डायरेक्ट झारखंड जीएस से जो स्टार्ट किए हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, जैसे कभी भी जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, उस समय जो जलवायु हम पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे क्या कि उष्ण कटिबंधीय जोन कौन सा होता है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है। ठीक है, तो वो सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे समझा देती हूँ क्या। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें है क्या, जैसे ये जो 0 डिग्री है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और यहाँ जो 23.5 डिग्री साउथ में जो है इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो देखिए ये वाला जो जोन है जिसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोरिड जोन। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये भी टोरिड जोन है। तो इसे टोरिड जोन के अलावा इसे क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहलाया? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला है इसके जो ऊपर नजर आ रहा है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर ये वाला जो भाग आपको नजर आ रहा है इसे क्या कहा गया? टेम्परेट जोन। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटि एक मिनट कटिबंधीय। ठीक है, यहाँ जो स्पेस नहीं है थोड़ा, ठीक है, छोटा छोटा, लेकिन जो मैं बोलूंगी उसे आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो काम जो हमने कहा किया नॉर्थ की ओर, तो सेम वही चीज हमें क्या करना है? तो साउथ की ओर में। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ की ओर, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र बनेगा ये भी क्या बनेगा? तो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 0 डिग्री का जो क्षेत्र है, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ की ओर, ये क्षेत्र, ये जो जोन है वो कौन सा है? तो उष्ण कटिबंध का। ठीक है, उसके बाद जब ऊपर की ओर जब हम गए या नीचे की ओर 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ की ओर, कहाँ तक? 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक, तो वो जो क्षेत्र बना वो कौन सा बना? शीतोष्ण कटिबंध का। किसका बना? शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला जगह नॉर्थ की ओर, ये क्या है? फ्रिजिड जोन। ठीक है, जिसे कहा जाता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, उसके बाद नीचे भी आएंगे तो क्या होगा? ये साउथ में है क्या? फ्रिजिड जोन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे भी हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। अब यहाँ पे आप समझिए क्या कि ये वाला जो, एक मिनट इसका कलर थोड़ा हम चेंज करते हैं ताकि वहां पे आप लोग को नजर आए। जैसे देखिए यहाँ जो है इस जगह पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भारत है, बोलते हैं ना कि यहाँ पे भारत है। इसका कलर दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, रेड लेकर देखते हैं। रेड तो दिख रहा है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ भारत है, बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे झारखंड अभी मान लीजिए। ठीक है, तो झारखंड में जब हम देखेंगे तो ये वाला जो रेखा ये कौन सा है? कर्क रेखा का पार्ट है। ये कौन सा रेखा का पार्ट है? कर्क रेखा का। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है कि नहीं? गुजरती है। ठीक है, यानी कि यह जो क्षेत्र होगा, यानी कि जो झारखंड होगा वो कौन से जोन में स्थित होगा? तो यहाँ पे तो हमने कहा क्या कि जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, लेकिन अगर आपको इसका विस्तार पूछा जाए या जोन पूछा जाए तो ये कौन से जोन में आएगा? तो उष्ण कटिबंधीय
कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध, और प्लस किस में आएगा तो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में। देखिए समझिए यहाँ पे जो यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला जहां मैंने कलर फिल किया है, तो एक मिनट यहाँ पे ना कलर, चलिए ठीक है इसी को रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये ऊपर वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है शीतोष्ण कटिबंध का, और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो किसका है उष्ण कटिबंध का। यानी कि जो झारखंड का जो ऊपर वाला भाग होगा, नॉर्थ वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा उष्ण कटिबंध का, और जो साउथ वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा तो शीतोष्ण कटिबंध का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि एक रफली आप क्या कीजिए कि एक झारखंड ड्रॉ कर लीजिए, झारखंड का जो मैप है वो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, एक रफली ड्रॉ कर लीजिए केवल समझने के लिए। कुछ ज्यादा ही रफ हो गया नहीं, एक बार ट्राई करते हैं फिर से। चलिए ठीक है, इतना पढ़ने लायक ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से क्या जा रही है कर्क रेखा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से क्या जा रही है कर्क रेखा। तो जो ऊपर वाला भाग है, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको कि जो ऊपर वाला जो भाग होगा यहाँ पे ये क्या है शीतोष्ण कटिबंध का, ये कौन सा भाग है शीतोष्ण कटिबंध का, और नीचे वाला जो भाग है वो क्या है उष्ण कटिबंध का, किसका है उष्ण कटिबंध का, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, तो इसमें भी रेड आ गया है, देखिए यानी हम कह सकते हैं क्या कि झारखंड के अगर नॉर्थ की और जो जिले हैं, ठीक है, वहां पे कैसे आपका जो जो जोन है वो कौन से जोन में आ जाएगा तो शीतोष्ण कटिबंध में, किस में आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा तो उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, ठीक है। ये जो चीजें हैं आपको बुक ये समय बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो रेखा ये कौन सा 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, क्या कहते हैं इसे कर्क रेखा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि कभी कभी औसत टेम्परेचर भी पूछ दिया जाता है कि झारखंड का जो है वो औसत तापमान कितना है, औसत तापमान तो नॉर्मली कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि झारखंड की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। पूछेगा आपसे यही, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा यही, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि झारखंड की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो आपको टिक करना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, ज्यादा ये सब हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कि झारखंड में ऋतुएं क्या अभी हम पढ़ना है अभी हमको, तो झारखंड में ऋतुएं, तो झारखंड में ऋतुएं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम है वो कब से कब तक का होगा तो मार्च से लेकर मध्य जून तक कह सकते हैं, मध्य जून तक। वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड कब होगा तो जून से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। और जो शीत ऋतु का टाइम है वो कब से कब तक होगा तो नवंबर से लेकर फरवरी कह सकते हैं, ठीक है। मार्च में भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन धीरे धीरे जो गर्मी है जो वो इंटर करने लगती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा बनेगा जो ऋतु वो कौन सा तो ग्रीष्म ऋतु। तो पहले हम किसको देखेंगे ग्रीष्म ऋतु को, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को। तो ग्रीष्म ऋतु का जो टेम्परेचर है यानी कि जो गर्मी यहाँ पे जो पड़ती है, यहाँ पे कैसी गर्मी पड़ती है तो इसका औसत तापमान कितना है, का कलर चेंज करते हैं, इसका औसत तापमान, औसत तापमान, औसत तापमान कितना है इसका तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि कम तक कितना जा सकता है 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है तो 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए इसी में क्या कि झारखंड में जो है वो सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है, सर्वाधिक
गर्मी वाला महीना कौन सा है? तो मई है। कौन सा है? मई है। ठीक है, देखते हैं ना कि मई में कितना ज्यादा गर्मी लगता है। उसके बाद अगर पूछा जाए क्या कि सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। ठीक है, देखिए सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा? मई। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा? जमशेदपुर। ये जो जमशेदपुर है वो कहाँ पे पड़ता है आपका? तो पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र पता चल रहा है कि नहीं? जो लोग मैप जिन्हें याद नहीं है वो ड्रॉ करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है कौन सा? तो पूर्वी सिंहभूम का। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये? पूर्वी सिंहभूम का। ठीक है, तो जिन्हें मैप नहीं याद है वो मैप को याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या कि जैसे यहाँ पे क्या सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कभी होता क्या है कि गर्मी के दिनों में लू भी तो चलती है, गर्मी के दिनों में लू चलती है, लेकिन झारखंड जो कैसा एरिया है? तो पठारी भाग है। कैसा है ये? पठारी क्षेत्र या पठारी भाग। तो इसमें होता क्या है ना कि लू का इफेक्ट जो है यहाँ पे ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन हुआ क्या है कि अब यहाँ का भी क्या हो रहा है, जो मौसम है या जो कह सकते हैं कि जो गर्मी का टाइम आता है उस समय यहाँ भी क्या होती है? तो लू चलती है। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको जैसे बुक में देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लू का प्रकोप नहीं होता, लेकिन अब होने लगा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या। गर्मी का टाइम तो हमने देख लिया। अब इसी में क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे ही एक मानसून आती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? प्री मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मानसून। ठीक है, एक मिनट, उसे क्या कहते हैं? प्री मानसून कहते हैं। तो प्री मानसून के समय क्या होता है? तो गरजने के साथ क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है। गरजने के साथ क्या होती है? वर्षा होती है। तो देखिए कि ये जो प्री मानसून है, ये प्री मानसून जो है ये आम के फसल के लिए क्या होती है? बहुत ही लाभदायक होती है। क्या होती है? आम के फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि जो आम का जो फसल रहता है तो उसमें कुछ देखते होंगे आप लोग, जब कभी भी आम को तोड़िएगा तो उसमें देखिएगा कुछ उसमें लस्सा टाइप का या कुछ गम टाइप का निकलता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं है। ठीक है, देखिएगा कभी भी आप आम जो तोड़ते हैं उसमें कुछ एक गम टाइप का आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए बारिश हुआ तो वो धुलने लगता है। ठीक है, और धुलने की वजह से वो जो आम की जो फसल वो अच्छी होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए जो प्री मानसून होती है ये आम की फसल के लिए लाभदायक हुई। ठीक है, तो ये जो प्री मानसून है इसे पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? या तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है या इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा या तो फिर नॉर्वेस्टर। ठीक है, देखिए जैसे कुछ कुछ जो राज्य हैं उसमें इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि झारखंड, झारखंड और प्लस जैसे मान लीजिए कि पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वी राज्य, इसे वहां पे क्या कहा जाता है? तो इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ये जो आपका जो प्री मानसून है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। उसके बाद जैसे पश्चिम बंगाल में जब आप देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? यही जो प्री मानसून है इसे कहा जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी। ठीक है, इस वर्षा का नाम दिया गया है। कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है? कर्नाटक में इसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ का? ये हुआ झारखंड का बात। और ये हुआ क्या कि जो प्री मानसून है उसे अलग अलग जो राज्य है वहां पे इसे क्या कहा जाता है। अब अगर बात किया जाए कि झारखंड में जो है वो सर्वाधिक गर्म जो स्थान है वो कौन कौन सा है? सर्वाधिक जो गर्म स्थान कौन कौन से हैं? तो जमशेदपुर, ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा। ठीक है, जमशेदपुर। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? तो धनबाद। धनबाद में जो है ना यहाँ पे जो आपकी जो गर्मी का टाइम होता है वहां पे देखिएगा आर्द्रता वाली गर्मी होती है। आर्द्रता वाली गर्मी। ठीक है, कैसी गर्मी होती है? आर्द्रता वाली गर्मी होती है, यानी कि
जैसे नहीं होता है कि कभी भी जैसे गर्मी के टाइम पे आप छुइएगा अपना हाथ पैर तो आपको चिपचिप लगेगा, ठीक है। और मतलब चिपचिपाहट जैसा गर्मी, तो उसी को क्या कहा जाता है, आर्द्रता वाली गर्मी। इसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा जो पानी की जो मात्रा होती है ना, तो उसके वजह से उमस जैसा हो जाता है। इसके वजह से क्या होती है, तो अत्यधिक गर्मी लगती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्थान है वो कौन सा है, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, ठीक है। अगला उसके बाद रांची और फिर हजारीबाग। तो ये जो स्थान है ये झारखंड के कह सकते हैं क्या कि अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जमशेदपुर का नाम जो है वो पहले आता है, एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा, ये सब आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा खत्म हो गया, कौन सा, वर्षा ऋतु। अब हम चलते हैं कहाँ, तो सॉरी वर्षा ऋतु नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु ना। एक मिनट जरा रुक जाइए, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु। अब बारी है किसकी, वर्षा ऋतु की, ठीक है। अब बारी किसकी है, तो वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु, ठीक है। देखिए वर्षा ऋतु में क्या है, तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, इसका टाइम पीरियड मैंने आपको कब तक का बताया था, तो जून से लेकर अक्टूबर तक। जो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, जून से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो झारखंड में है वो जो वर्षा है वो किन कारणों से होती है, तो यहाँ पे जो मुख्यतः जो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं होती हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी या मानसून पवनों के वजह से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको मानसून जो पवनें नजर आ रही हैं, इसमें होता क्या है कि मानसून पवनों की वजह से जो है वो 80% बारिश हो जाता है, ठीक है। 80% बारिश तो हो जाता है मानसूनी पवनों के कारण, लेकिन वही अगर आपको पूछा जाए कि 20% जो वो कैसे होता है, तो रैंडमली कभी कभी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए गर्मी के टाइम पे ही कभी हो जाएगा, उसके बाद कभी ठंडी के टाइम पे बारिश हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मानसूनी पवनों के कारण कितना होता है, 80% हो जाता है, और रेंडमली कितना होता है, 20%, ठीक है। अगर इसी में आपको पूछा जाए कि ये जो मानसूनी पवने हैं इसकी क्या होती है ना कि दो शाखाएं होती हैं, यानी कि जो बारिश जो होती है वो उसकी शाखाएं दो हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। और एक होती है क्या, अरब सागर शाखा, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, हम मैप से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी से बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, झारखंड है, मान लीजिए ये झारखंड वाला क्षेत्र है। यहाँ से क्या देखिए, ये जो अगर हम दिशाओं का अगर यहाँ पे डिवीजन करें तो ये क्या होगा, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये वेस्ट और ये साउथ, यानी कि ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो यहाँ से जो हवाएं होती हैं, ये जो हवाएं होती हैं, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है क्या, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, मानसून पवने, ठीक है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कब, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी उस समय मैं आपको इसे डिटेल में बताऊंगी। अभी केवल आपको क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम जो है अब नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो जहां जहां से लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पहले उसे से पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजों को आपको पढ़ के आपको टॉप करना है, टॉप करने के चक्कर में क्या होगा ना कि एक भी एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जो हैं इधर से, ये जब इधर की ओर बहती हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं ये टकरा के क्या होती है, यहाँ से वापस फिर यहीं पे आ जाती हैं, ठीक है। और वापस आने के दौरान ये क्या होती है, तो यहाँ पे बारिश कर देती है। लेकिन ये तुरंत नहीं हो पाता, होता क्या है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हाई प्रेशर क्या होते रहता है, तो बनते रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है, तो लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। तो हवाएं जो चलती है वो कैसे चलती है, हाई टू लो, क्या चलती है वो, हाई टू लो, ठीक है। जो हवाएं होती हैं वो हाई टू लो चलती हैं। इसी के वजह से क्या होता है कि ये जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें हैं ये यहाँ से उठकर ये आगे की ओर जाती हैं, यानी कि जहाँ उसको जाने का जगह मिलता है वो सीधा जाती हैं, और उसके बाद वो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उससे टकरा के वो क्या करती हैं, तो झारखंड की क्षेत्र में क्या कर देती है, वो बारिश करा देती हैं, ठीक है। तो इसे समझ सकते हैं आप क्या कि जो मानसून पवन है उनकी दो शाखाएं हैं, क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपको कि दोनों शाखाओं में से सबसे ज्यादा बारिश किससे होता है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से किससे होता है, इससे सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, अधिक वर्षा, इसे क्या होता है, इसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। इसी में अगर आपको पूछा जाए झारखंड से रिलेट करके क्या कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नेतरहाट, कौन सा है, नेतरहाट, ठीक है। ये लातेहार में पड़ता है। और अगर इसी में अगर बोला जाए कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, कम वर्षा वाला स्थान, कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान, ठीक है। लेकिन अगर जिला में अगर आपको पूछ दिया जाए तब कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा, हजारीबाग। ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल मैंने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया और कॉपी बंद करके वापस फिर हम बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसे लिख के फिर आपको याद करना है, क्योंकि यही सब सारी चीजें जो है आपको पेड कोर्स में बताई जाती हैं, ठीक है। आप उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। तो आपको लगता होगा क्या कि जो पे किया गया है उसमें अच्छा बताया जाता है और जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही सब सारी चीजें आपको पेड कोर्स में मिलेंगी, इसीलिए अगर फ्री मिल रहा है तो उसका यूज कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया, वर्षा ऋतु तो हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ, तो शीत ऋतु की ओर, ठीक है। शीत ऋतु, अरे शीत ऋतु, ठीक है, यानी कि विंटर टाइम पे। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आप कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। ये क्या हो जा रहा है बार बार। शीत ऋतु में अगर आपको पूछा जाए क्या कि झारखंड में जो है वो सर्वाधिक ठंडा वाला महीना कौन सा है, तो सर्वाधिक ठंड या ठंडा सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, तो वो है जनवरी। कौन सा है, जनवरी। जनवरी में ठंडी लगती है कि नहीं, हाथ पैर पूरा ठिठुर जाते हैं, ठीक है, कुछ भी काम नहीं हो पाता। उसके बाद अगर इसी में पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक ठंडा वाला महीना तो हमने देख लिया, अब अगर पूछा जाए सर्वाधिक ठंडे स्थान, तो सर्वाधिक ठंडे स्थान कौन से, नेतरहाट, कौन से, नेतरहाट, कांके, ठीक है। नेतरहाट, लातेहार, कांके ये सब रांची में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेतरहाट में यहाँ पे आपको जो न्यूनतम जो तापमान है वो कितना चल जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये एवरेज दिया गया, ठीक है, कभी कभी आपको 5 डिग्री दिखाएगा, कभी 6 डिग्री दिखाएगा। कांके में तो इससे भी मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो एवरेज लिया गया है कितना, तो 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए ये तो शीत ऋतु की बात थी। अब हम चलते हैं कहाँ, तो झारखंड के जलवायु प्रदेश में, यानी कि जैसे यहाँ पे जो क्षेत्र है इन्हें कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें तो झारखंड के जो जलवायु प्रदेश है उनको कुल 7 भागों में बांटा गया, ठीक है। कुल 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया, और बांटा किसने है, तो अयोध्या प्रसाद ने, अयोध्या
प्रसाद ने। इसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इसे बांटा किसने है? अयोध्या प्रसाद ने, ठीक है। जैसे कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो सागर प्रभावित प्रदेश या सागर प्रभावित प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एरिया है कहाँ की है? उड़ीसा की। ये एरिया है उड़ीसा की, और उड़ीसा जो है वो क्या है? समुद्र से सटा हुआ है। झारखंड सटा हुआ है क्या? नहीं, झारखंड जो है वो क्या है? एक मिनट, अरे मिट जाओ। ये जो झारखंड जो है वो कैसा स्टेट है? तो लैंडलॉक। झारखंड कैसा स्टेट है? लैंडलॉक, यानी कि इसकी जो सीमा है वो किसी भी दिशा में समुद्र की सीमा से ये टच नहीं करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उड़ीसा है इसके नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, उसकी सीमा कहाँ टच करती है? तो समुद्र की ओर। तो झारखंड में जो ये वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा? सागर प्रभावित क्षेत्र। कैसा होगा? सागर प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां से हम ले लेते हैं इसे, जैसे, ठीक है, ये तो ये जो एरिया है वो कैसी है? तो आर्द्र वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार की है। कैसी है ये? आर्द्र वर्षा प्रकार की। यहाँ जो मैंने आपको बताया था पहले क्या कि ये जो है ये क्या किसका क्षेत्र है? ये पाट क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये पाट क्षेत्र या पाट प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होती है? ये है जो शीत वर्षा प्रकार है, शीत वर्षा प्रकार की है। यानी कि यहाँ पे ठंडी के मौसम में क्या होता है? तो ठंडी के मौसम में यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। ठंडी के मौसम में बारिश होती है। अब यहाँ वाला जब एरिया देखिएगा तो ये जो है ये कैसी है? तो ये तीव्र सुखद प्रकार की। ये कैसी है? ये तीव्र तीव्र एवं सुखद प्रकार की, तीव्र एवं सुखद प्रकार की। जो इसमें आ जाएगा आपका रांची और हजारीबाग का पठार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये महाद्वीपीय प्रकार का है। कैसा है? महाद्वीपीय प्रकार का, ठीक है। यानी कि ये जो क्षेत्र यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जितना ठंडा लगेगा ना, यानी कि ठंडे के दिनों में अत्यधिक ठंड और गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी लगती है, ठीक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये डेल्टा प्रकार की है। कैसी है? ये डेल्टा प्रकार की, ठीक है। और ये वाला जो रीजन बच जा रहा है इसे हम क्या कहेंगे? तो उप महाद्वीपीय प्रकार। क्या कहेंगे इसे? उप महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है। जिस तरह महाद्वीपीय प्रकार का पड़ेगा उसी तरह उप महाद्वीपीय प्रकार में भी मिलेगा। इसमें हम देख लेते हैं क्या कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे, जैसे डेल्टा प्रकार में, तो डेल्टा प्रकार में कौन सा? पहला तो साहेबगंज आएगा ही आएगा, साहेबगंज, और कौन सा आएगा? पाकुड़, साहेबगंज और पाकुड़, ठीक है। उप महाद्वीपीय प्रकार में कौन सा आएगा? तो पूर्वी लातेहार, पूर्वी लातेहार, ठीक है, चतरा, हजारीबाग, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, बोकारो, धनबाद, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा किसमें? उप महाद्वीपीय प्रकार में, ठीक है। तीव्र एवं सुखद प्रकार में कौन सा आएगा? तो रांची एवं हजारीबाग का पठार, रांची एवं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, ये किस में आता है? तो तीव्र एवं सुखद प्रकार में। सागर प्रभावित क्षेत्र में कौन सा आएगा? तो इसमें जो है वो तो पूर्वी सिंहभूम का पार्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद फिर जो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, एक मिनट, पश्चिमी सिंहभूम का, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। और एक जो आएगा यहाँ पे जो आपका स्थित है कौन सा? सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है। इतना तो समझ में आया कि सागर प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सा आया? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, सरायकेला खरसावां। अब हम देखते हैं आर्द्र वर्षा प्रकार में जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ तो है सिमडेगा, आपका सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम,
सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, मैप पे अगर आपको याद है कि कौन से जिले कहाँ पे है तो ये आपके लिए बोल सकते हैं बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, उसके बाद शीत वर्षा प्रकार में कौन कौन सा आएगा, तो शीत वर्षा प्रकार का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिले में होगा, तो लोहरदगा और गुमला में। कहाँ पे होगा, लोहरदगा और गुमला में। ठीक है, उसके बाद उप महाद्वीपीय जो प्रकार की है इसमें कौन सा आएगा, तो देवघर। इसे ना थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो उतना तक गया नहीं है। इसे मिटा लीजिए, ठीक है, और इसे ड्रॉ करके ये वाले पार्ट पे ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देवघर, देवघर, उसके बाद उत्तरी दुमका, देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा, देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि झारखंड के जो जलवायु प्रदेश है उसे कितने भागों में बांटा गया, 7 भागों में। और किसने बांटा, तो अयोध्या प्रसाद ने। किसने बांटा, अयोध्या प्रसाद ने। 7 जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे, तो महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार और सागर प्रभावित प्रकार। इसके जिले तो आपको पता चल गए। ठीक है, अब देखिए ये जो झारखंड की जलवायु है उसमें मेनली क्वेश्चन पूछता है क्या, कि झारखंड की जलवायु वो किस प्रकार की है, तो झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। ठीक है, लेकिन आपको ये सब भी सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि झारखंड का जो एग्जाम है मान लीजिए कहीं और से पूछ दिया तब फिर आप क्या कीजिएगा, तो आपके पास जो पढ़ा हुआ कुछ रहेगा तब तो आप उसमें टिक लगाइएगा ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।